तो पुनर्जन्म होता है? आपसे आपका इससे कितना सरोकार है कि पिछले जन्म और पिछले कर्म आगे आते हैं? देखिए, पुनर्जन्म दो स्थितियों में होता है। पहली स्थिति तो ये है कि अगर कोई कामना रह गई हमारे भीतर, सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा रह गई, या कोई भी कामना रह गई हमारे जीवन में, जब तक कामना है, जब तक कामनाएं मरी नहीं है, तब तक पूर्व जन्म होता ही रहेगा। और दूसरा पूर्व जन्म का कारण ये है कि कोई ऐसा पूर्व में जो आपसे अपराध बना है, उसके लिए आपको पूर्व जन्म लेके आना पड़ेगा और उसका भोगदंड भोगना ही पड़ेगा। रामचरितमानस की एक कथा है। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। एक बार सनत कुमारों का उन्हें श्राप लगा कि तुम 3 जन्म असुर होगे। तो प्रथम जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र बने। अच्छा, शिशुपाल। जब तक उनकी मुक्ति नहीं हुई तब तक उनको धरती पर आना ही पड़ा। तो अगर कोई अपराध आपसे बना है जिसका दंड आपको भोगना है, तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी होगा कि ये जो बार बार जन्म लेना है, मरना, इससे कैसे मुक्त होवे? तो इसका सरल माध्यम ये है, हरि नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम भगवान के नाम का जप करें, उनका चिंतन करें, और चिंतन करके, स्मरण करके, नाम जप करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इसमें जैसे एक मेरी क्यूरियोसिटी है, एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और उन्होंने एक संस्कृत में एक श्लोक कहा, मुझे आधा ही याद है, उसका पूरा ये है कि यावात जीवेत सुखम जीवेत, चारवाक नाम था उनका। यावात जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पुनर्जन्मम यतो यता करके, ऐसा कुछ एक श्लोक था जिसका मतलब ये था कि जब तक जिए सुख से जीजिए, ऋण लीजिए और घी पीजिए। पुनर्जन्म किसी ने नहीं देखा है, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये तो आसुरी प्रवृत्ति का नाम है। जो आपने कहा उसको हम लोग एक हास्य भाव में कहते हैं जी कि जब तक जियो चैन से जियो और कर्जा लेके घी पियो। ये चारवाक का ये तो रावणी प्रवृत्ति है जी। रावण ये तो करता था। सोने की लंका थी जी, परिवार के साथ में बैठ करके आराम से मौज मस्ती करता। उसको लगता मरने के बाद कौन कहा गया, किसने देखा है? लेकिन फिर शिशुपाल, आसुरी स्वभाव का यही सिद्धांत है जी। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, जो इस चीज को समझने वाले होते हैं, जो विवेकी होते हैं जी, उनको ये पता होता है कि मानव जीवन किस लिए मिला है। बहुत बढ़िया उत्तर और